नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 16 से 22 नवंबर तक राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस वर्ष नेशनल फार्मेसी वीक यानी NPW की थीम है फार्मेस्टिक्स फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। क्या है? फार्मेटिक्स फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी IPA द्वारा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में नेशनल NPW का आयोजन करती है। और इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को समाज में फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना है और पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा दवाओं, उनके उपयोग, हैंडलिंग और वितरण के संबंध में निभाई गई भूमिका को चिन्हित करना है। बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में है TV नारायण। और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने एक ई-बुक भी लॉन्च की है जो उमंग पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं पर आधारित है। साथ ही श्री प्रसाद ने साझेदार केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों के लिए उमंग पर उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल के आधार पर हाल ही में शुरू किए गए उमंग पुरस्कारों का भी शुभारंभ किया। बात करते हैं उमंग मोबाइल ऐप के बारे में। तो उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज एज गवर्नेंस है जो कि भारत सरकार की एक पहल है। यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है। यह मोबाइल एप्लीकेशन केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की। तो यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, NRI और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। यह उमंग पर उपलब्ध भारतीय संस्कृति सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया में ले जाने में भी मदद करेगा और भारत आने के लिए विदेशी पर्यटकों में रुचि भी पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में असम में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ सेटलर में पूर्वोत्तर के पहले अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? असम के डिब्रूगढ़ में। और सुरभि आयोगशाला अस्पताल को भी श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। और यह अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा और इस आश्रय घर में 368 गायें हैं। अब ये असम में शुरू हुआ है। तो बात करते हैं असम की। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं प्रो जगदीश मुखी। बात करते हैं असम के लोक नृत्य की। तो असम के लोक नृत्य हैं बिहू नृत्य, बगरुम्बा, भोरताल नृत्य और झूमुर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 20 आयोजित किया गया है, एक समुद्री अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 के 27वें संस्करण का आयोजन
23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अंडमान सागर में। भारतीय नौसेना सिम्बैक्स के 2020 संस्करण की मेजबानी कर रहा है और वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी यानी आरएसएन के बीच सिम्बैक्स अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित की जाती है और इस अभ्यास का उद्देश्य परस्पर अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को साझा करना है। भारत की ओर से चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित कॉर्वेट कारमाटा और करमुक पनडुब्बी सिंधुराज और P-8I समुद्री खोजी विमान अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं अभ्यास में आरएसएन की तरफ से अभिन्न S-70B हेलीकॉप्टर के साथ फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट्स इंट्रेपिड एंड स्टीडफास्ट और इंड्रूसेंस श्रेणी के लैंडिंग शिप टैंक इंडेव्योर हिस्सा लेंगे। बात करें नौसेना की तो नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टर की उपाधि दी गई है। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और राज्यपाल ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और देश में निभाई गई सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने में इसरो की भूमिका की अत्यधिक प्रशंसा भी की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में 23 नवंबर से 27 नवंबर तक विमानन जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 के दौरान विमानन सुरक्षा सप्ताह जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। पूरे भारत में AAI द्वारा नियंत्रित सभी हवाई अड्डों और ANS स्थानों पर सप्ताह भर उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान हवाई अड्डे के निदेशक स्थानीय हवाई अड्डे में परिचालन करने वाले विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आसपास के समुदाय के लोगों को उनकी भूमिका से अवगत कराने के लिए विमानन सुरक्षा में स्थानीय निवासियों की भूमिका पर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का लक्ष्य अपने वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना में हितधारकों की बेहतर प्रबंधित सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक जीरो फैटेलिटी के दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी। बात करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने मनता अर्नब कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्नब कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगाया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के अनुसार यह बैंक RBI की अनुमति के बिना कोई कर्ज उधार नहीं दे सकेगा और ना ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और वह कोई भी भुगतान नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा। बात करते हैं RBI की तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। RBI के उप गवर्नर हैं BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। बात करते हैं RBI के मुख्यालय की तो RBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ATP टूर 2020 खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने ATP टूर 2020 खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव, ये हैं रूस के, और इन्होंने डोमिनिक थियम, ऑस्ट्रिया के हैं ये, इनको हराकर लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल जीत लिया है और यह उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है। 24 वर्षीय खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव इस वर्ष विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर डबल फाइनल में डच क्रोशियाई जोड़ी वेस्ले कूलहोफ और निकोला मैक्टिक ने जुगेन मेल्जर और एडोर्ड रोज वेल्सिन को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में 5वें इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह फेस्टिवल हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। हिमालयन चेरी ब्लॉसम के विशिष्ट शरद ऋतु के फूलों के लिए मनाया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। हर साल इस फेस्टिवल के दौरान शिलोंग फिटनेस कला, फैशन शो, रॉक कॉन्सर्ट सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ये मेघालय में शुरू हुआ है। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में मलेशिया ने वर्ष 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपीईसी, एपीईसी की फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2020 इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन की अध्यक्षता में आयोजित की गई और यह पहला मौका था जब सभी 2100 एपीईसी इकोनॉमिक लीडर्स कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे। एपीईसी 2020 समिट का समापन एपीईसी पूर्व राज्य विजन 2040 को अपनाने और 2020 कुआलालंपुर घोषणा के साथ हुआ। एपीईसी समिट 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। यह दूसरा मौका था जब मलेशिया ने ईपीईसी बैठक की मेजबानी की और इससे पहले मलेशिया ने 1998 में इसकी मेजबानी की थी। एपीईसी मलेशिया 2020 का विषय था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स ए रियलाइजिंग फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, PIVOT, प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस। और पूर्तराज्या विजन 2040 के बारे में बात करें तो पुत्रजया विजन 2040 एक नया 20 वर्षीय विकास कार्यक्रम है जो मौजूदा बोगर लक्ष्यों की जगह लेगा, जिस पर 1994 में एपीईसी मुक्त और खुले व्यापार और निवेश के लिए नेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। बात करें एपीईसी की तो इसका मुख्यालय स्थित सिंगापुर में। एपीईसी की स्थापना हुई थी नवंबर 1989 को। बात करते हैं मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। तो यह वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।